किसी व्यक्ति का बाह्य संसार में आजीवन परिभ्रमण, उद्योग उसे ढेर सारे पदार्थ तो दे सकता है, दुनियावी सांसारिक वस्तुएं दे सकता है, उसके चित्त को अनेक कामनाओं से भर सकता है, परंतु उसके मन को विश्रांति और शांति नहीं दे सकता है। जब जब हम अपने मन के द्वारा, अपने इंद्रियों के द्वारा अपने जीवन को लेकर के बाह्य विषयों में, पदार्थों में, संसार में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, तब तब ये संसार हमें श्रमित करता है, हम थक जाते हैं। वास्तविक जो शांति है, विश्राम हमें तभी प्राप्त होगा जब हम अंतर्मुखी होंगे। बाह्य जगत को बाहर ही छोड़ करके जब हम अपने अंतर में प्रवेश करेंगे, तब वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को शांति का अनुभव होगा। और जिस व्यक्ति को अंतर्मुखी होना हो, जिस व्यक्ति को आंतरिक विश्राम की उपलब्धि करनी हो, जिस व्यक्ति को अपने आप से अपना परिचय स्थापित करना हो, उसके लिए यह सर्वश्रेष्ठ अध्याय है भगवत गीता का 6वां अध्याय। भगवत गीता के 6वें अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। जब तक हमारा अपने आप के ऊपर संयम नहीं होता है, हम बाहर भटकते रहते हैं। कभी इंद्रिय की कोई विषयों के साथ हो लेते हैं, कभी ये मन हमें कहीं अन्य मार्गों पर भटका देता है, कभी हमारी कामनाएं कहीं अन्यत्र खींच करके हमें लेके जाती हैं, और आजीवन यह जो जीव है जरा जन्म दुःखौ तातप्यमानम, उसी में भटकता रहता है और जलता रहता है इन विषयों की अग्नि से। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि संसार में रहे, परिवार में रहे, हर प्रकार की जो जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छी तरह से बखूबी निभाते हुए, लेकिन जो हमें आंतरिक विश्राम थोड़े समय के लिए भी अंतर्मुखी होने से प्राप्त होता है, उससे भी वंचित नहीं रहे। तो किस तरह से हम अंतर्मुखी बने, किस तरह से वह परम तत्व, उस तत्व से जुड़ करके और परम शांति का अनुभव हम करें, अपने आप तक की यात्रा करें, इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ ये अध्याय है भगवत गीता का, ये 6वां अध्याय। भगवान इसमें कहते हैं कि अर्जुन, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रियः। हमेशा साधारण व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति जब भी कोई कार्य करता है तो वो कर्म फलों का आश्रय लेकर के ही कार्य करता है। हमें फल चाहिए, इसके लिए हम कार्य करते हैं, और कर्म फलों के आश्रय के वजह से जो काम करने की हमारी जो प्रणाली है, वही हमें अंदर से अशांत करती है। भगवान ने कहा कि देखो, तुम कार्य तो करो, कर्म करो, लेकिन अनाश्रिता कर्म फलम, कर्मों के फल का आश्रय लेकर के नहीं, उनके फलों के लिए नहीं। क्योंकि अगर हमारी एकाग्रता, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस अगर कर्म पर होगा तो उसके जो फल हैं वो मीठे ही आएंगे। लेकिन कर्म फल की चिंता में, उसके चिंतन में अगर हम अपने कार्यों पर फोकस नहीं कर पाए, उनके ऊपर हमारी एकाग्रता अगर स्थिर नहीं रह पाई, तो उसका जो फल होगा वो भी हमारे जीवन में बड़ा टूटा हुआ होगा, बिखरा हुआ होगा। तो भगवान कहते हैं कि अनाश्रिता कर्म फलम, कर्म फलों का हमें आश्रय नहीं लेना है, कर्तव्य बुद्धि से कि नहीं, ये हमारा फर्ज है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इस भाव से जो है हमें कर्म करना है। और कार्यम कर्म करोति यः, भगवान ने कहा कि देखो, जो करने योग्य कार्य है वही करो। हम लोग बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है जीवन में। बहुत सी ऐसी बातों को सोचते रहते हैं जिससे हमारे जीवन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बस बहुत सी ऐसी बातों को लेकर के हम बैठे रहते हैं जिनकी हमारे जीवन में जरूरत ही नहीं है। तो भगवान ने कहा कि कार्यम कर्म करोति यः, जो व्यक्ति करने योग्य काम करता है, जो व्यक्ति चिंतन करने योग्य विचार करता है, जो कर्म फलों के आश्रय से रहित होकर के जो व्यक्ति कर्तव्य कर्म की भावना से कार्य करता है, भगवान ने कहा कि अर्जुन,
वही व्यक्ति सन्यासी है, और योगी भी वही व्यक्ति है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी या योगी नहीं हो सकता है। कर्मों को छोड़ करके अलग कोई हट जाए और फिर सोचे कि हम सन्यासी हैं या हम योगी हैं, तो वह योग या वह सन्यास की परिभाषा नहीं है। आदमी किसी भी देश, वेश, परिवेश, परिस्थिति में रह करके अगर कर्तव्य भावना से युक्त होकर के अपने सारे कार्य कर रहा है, स्वार्थ भाव से रहित होकर के, और करने योग्य कार्य कर रहा है, तो भगवान ने कहा कि वही सन्यासी है और वही योगी है। परमात्मा कहते हैं कि यम सन्यासम इति प्रोक्तम, जिसको हम सन्यास कहते हैं योग भी वही है। दोनों में जो है कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कोई सन्यासी या कोई योगी जब तक उसके अंदर कामनाओं का संपूर्ण रूप से अभाव नहीं हो जाता है, जब तक व्यक्ति संकल्प से रहित नहीं हो जाता है, अरे जब तक व्यक्ति हमेशा कामनाओं से, इच्छाओं से, वासनाओं से, कर्म फल की आसक्ति से बंधा हुआ है, तब तक वह सन्यासी या तब तक वह योगी है ही नहीं। लेकिन अगर सर्व संकल्पों का अभाव व्यक्ति के जीवन में हो जाता है, हर प्रकार की कामनाओं या इच्छाओं का वह व्यक्ति परित्याग कर देता है, तो यही योग है, और सन्यास भी यही है। भगवान ने कहा कि उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादेत। बहुत लोगों के मन में ऐसी भ्रामक धारणा बैठी हुई है कि हमारा कोई आकर के उद्धार कर देगा, कोई आकर के हमें संसार सागर से ऐसे पार कर देगा। भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हें स्वयं को ही अपना उद्धार करना पड़ेगा, तुम्हारा कोई आकर के उद्धार नहीं कर देगा। कई ऐसे गुरु भी हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो केवल हमारे लिए मजबूत सा मोटा सा एक एनवलप अंदर पैसे भर करके तैयार रखना, बस वो हमें दे दिया करना, उसके बाद जो है तुम्हारा सारा का सारा आध्यात्मिक जो कार्य है, जो तुम्हारी साधना है, वो हम कर लिया करेंगे और सीधे तुमको भगवान का दर्शन हो जाएगा। भगवान ने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है। हमारे जीवन में जो कुछ भी करना है वो हमें ही करना है। अरे ज्ञान की अगर प्राप्ति भी करनी है तो जिज्ञासा तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो संभव नहीं है कि हमारे लिए कोई और जिज्ञासा करे और ज्ञान की प्राप्ति हमें हो जाए, हमारे लिए कोई और गुरु के पास अध्ययन के लिए जाए और ज्ञान हमें मिल जाए। भगवान ने कहा कि उद्धरेत आत्मानात्मानम न आत्मानम अवसादेत। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही अपना उद्धार करना होगा, क्योंकि यह व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र है और यह व्यक्ति स्वयं में ही अपना शत्रु भी है। स्वयं में वह व्यक्ति मित्र खुद अपना वही है जिसने कि अपने इंद्रियों को, अपने मन को संयम में रखा हुआ है। जिस व्यक्ति का मन, जिस व्यक्ति की इंद्रियां संयम में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, जिस व्यक्ति का जीवन डिसिप्लिन वाला नहीं है, वह व्यक्ति स्वयं ही अपने आप के साथ जैसे कि शत्रुता कर रहा है, दुश्मनी कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि तुम खुद ही अपने मित्र हो और तुम खुद ही अपने शत्रु भी हो। अगर तुम्हारे जीवन में डिसिप्लिन है, संयम है, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे कंट्रोल में हो, तो तुम अपने मित्र हो। और ये सब कुछ हमारे अगर कंट्रोल से बाहर है, हम अगर असंयमी हैं, लापरवाह हैं, अगर हम आलसी हैं, तो हमसे बड़ा कोई हमारा शत्रु और बाहर के जगत में हमारा नहीं हो सकता है। हम स्वयं ही अपने शत्रु हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं में ही अपने कल्याण के लिए उसे कदम उठाना होगा। भगवान कहते हैं कि जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिस व्यक्ति ने अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है और जो अच्छी तरह से अंदर से शांत हो चुका है, सर्दी, गर्मी, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जितने भी द्वंद्व हैं, मान अपमान, इनसे ऊपर उठा हुआ जो साधक है, उसके लिए तो परमात्मा हमेशा ही नित्य प्राप्त है। परमात्मा समाहितः, फिर भगवान के सिवाय उसके अंदर कुछ है ही नहीं। नित्य प्राप्त है वह ईश्वर तत्व को, जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, कूटस्थ है, जो अपने इंद्रियों का विजेता है। भगवान कहते हैं कि युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टास्म
कांचनः। जिस साधक के लिए मिट्टी, पत्थर या स्वर्ण इक्वल हो चुका हो, उस स्थिति में वास्तव में वह साधक सिद्ध योगी हुआ और फिर उसे भगवान प्राप्त ही हैं। जब ऐसी हमारी समबुद्धि हो जाती है, भगवान ने कहा कि सुहृत, मित्र, अरि, उदासीन, मध्यस्थ, बंधुसु, साधु स्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। इन सभी लोगों में जो समबुद्धि है, अपने मित्रों में, अपने सुहृद में, अपने परिवार वालों में, या पुण्यात्मा में, साधु या फिर किसी पापियों में, जो वही एकमात्र ईश्वर तत्व को देख रहा है, भगवान ने कहा वह सर्वश्रेष्ठ है। तो चित्त की जो समता है वो बहुत महत्व की है। जब तक हमारा चित्त विषम रहेगा तब तक हमें ईश्वर तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, हमें अपने आप तक की प्राप्ति नहीं होगी। और संसार, पदार्थ, ये दुनियावी चीज़ें, कामनाएं, हमारे अपने अंदर ही उठने वाली संसार के प्रति जो इच्छाएं हैं वो हमारे चित्त को विषम बनाती हैं। भगवान ने कहा कि हमेशा हमारा चित्त विषमता से दूर भगवान के नजदीक सम होकर के रहना चाहिए। जिस व्यक्ति का चित्त सम है, समता से युक्त है, वही व्यक्ति सही अर्थों में ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, या उसे ईश्वर प्राप्त है, नित्य प्राप्त है। परमात्मा ने इस अध्याय में ध्यान योग का बहुत सर्वश्रेष्ठ साधना का विज्ञान बताया। कोई भी व्यक्ति जिसको ध्यान करना हो, ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान का ढंग क्या है और कैसे ध्यान करते हैं, भगवान ने बहुत ही सुंदर इस अध्याय में जो है ध्यान का पूरा समग्र प्रारूप बता दिया है। और भगवान ने कहा कि देखो, यह योग तो उसे सिद्ध होता है जो युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान ने कहा कि किसी भी चीज में अति मत करो। यह योग उस व्यक्ति का सिद्ध होता ही नहीं है जो बहुत ज्यादा अधिक खाने वाला है, या जो बिल्कुल ही न खाने वाला है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोने वाला है, या फिर जो व्यक्ति बिल्कुल ही न सोता हो। तो ऐसे व्यक्ति का जो योग है वो सिद्ध नहीं होता है, बल्कि यथा योग्य आहार विहार करने वाले व्यक्ति का, यथा योग्य आचरण करने वाले व्यक्ति का, यथा योग्य सोने और जागने वाले व्यक्ति का ही यह योग अच्छी तरह से सिद्ध होता है। भगवान ने कहा कि यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते। जब ये हमारा मन, विजित किया हुआ हमारा मन, संयम में लाया हुआ हमारा मन जब हमारे चित्त में एकाग्र हो जाता है, ठहर जाता है, निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, अब कामनाओं के पीछे भाग नहीं रहा है, अब वस्तुओं की प्राप्ति के लिए दौड़ नहीं रहा है, अब किसी भी प्रकार से दुखों से बचने के लिए वह बहुत ज्यादा कोई प्रयास नहीं कर रहा है, उस स्थिति में वह साधक योगी हो पाता है। भगवान कहते हैं कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, कि ईश्वर तत्व की प्राप्ति, इससे ज्यादा अधिक कोई लाभ दुनिया में हो सकता है? जो ईश्वर से अधिक लाभ कहीं कोई संसार में मानता ही नहीं है कि नहीं। जो सबसे अधिक लाभ है वो धर्म की प्राप्ति है, अध्यात्म की प्राप्ति है, साधनाओं की प्राप्ति है, संयम की प्राप्ति है, और ईश्वर की प्राप्ति ही, इससे अधिक कोई जीवन में दूसरा लाभ नहीं हो सकता है। भगवान कहते हैं कि यस्मिन स्थितोपि, जिस साधना में, जिस सिचुएशन में, जिस ध्यान में स्थित होकर के वह व्यक्ति बहुत बड़े बड़े भारी दुखों से भी विचलित नहीं होता है, तब उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। मतलब कि ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि बड़ा से बड़ा कोई लोभ आकर के सामने खड़ा हो जाए, लाभ आकर के खड़ा हो जाए तो भी हमारा चित्त विचलित ना हो। बड़ा से बड़ा कोई भयंकर दुख के पहाड़ भी आकर के हमारे सामने खड़े हो जाएं तो भी हमारा चित्त उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। तब जाकर के उस व्यक्ति का योग जो है वो सिद्ध होता है। भगवान कहते हैं कि तम विद्यात दुख संयोग वियोगम। योग है क्या? भगवान ने कहा कि तमाम हर प्रकार के दुखों का जो वियोग है वही योग है। योग क्या करता है? हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं
शारीरिक दुख, मानसिक दुख, वैचारिक दुख, आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख, आदि भौतिक दुख, हर प्रकार के तापों से यह योग हमें सुरक्षा देता है, सुरक्षित करता है। तो जितने भी प्रकार के दुखों का हमारे जीवन में संयोग हो रहा है, योग उनका वियोग कर देता है। और भगवान ने कहा कि देखो, स निश्चयेन योक्तव्यो, यह योग मन को एकदम बिल्कुल दृढ़ बना करके, मन में एक निश्चय रख करके और यह योग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? अनिर्विण्ण मानसाः, अनिर्विण्ण चेतसाः, न उकताए हुए मन के द्वारा, मतलब धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ। अगर हमारा मन, अगर हमारा चित्त अगर थोड़ा सा विलंब होने पर विचलित हो जाती हैं, तो ऐसे व्यक्ति का योग सिद्ध नहीं होता है। इसके लिए तो हमारे शास्त्र कहते हैं धैर्य कंथा, हे साधक धैर्य ही तुम्हारी गुदड़ी है। तो धैर्य का पाथेय हमारे पास होना चाहिए, मतलब कि हमारे चित्त में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्याकुलता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि अनिर्विण्ण चेतसा, न उकताए हुए चित्त से, न घबराए हुए चित्त से प्रत्येक व्यक्ति को इस ऐसे अद्भुत योग का आचरण करना चाहिए। परमात्मा ने कहा कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो व्यक्ति हर जगह मुझे ही देख रहा है, जहां भी दृष्टि जाए, जहां भी नजरें जाए, हर जगह परमात्मा ही जिसको दिखाई पड़ रहा है। और पूरे संसार को, सबको, सब कुछ जो मेरे अंदर देख रहा है, जो भी संसार में है, ये सब परमात्मा में है। और जो भी अलग अलग चीजें हैं वो सब भगवान में है, और भगवान ही उन सभी लोगों में व्याप्त है। तो जो भी व्यक्ति इस भाव से हर जगह परमात्मा का दर्शन कर रहा है, भगवान ने कहा कि उस ऐसे साधक के लिए मैं कभी अदृश्य हो ही नहीं सकता हूं, और वह साधक भी कभी भी मेरे लिए अदृश्य नहीं हो सकता है। इतनी छोटी और इतनी अद्भुत साधना परमात्मा ने केवल इस मंत्र में बताई, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा कि यो माम पश्यति सर्वत्र, जो हर जगह मुझे ही देखता है, और सर्वम च मयि पश्यति, और सबको जो मुझ में देखता है। भगवान इस पूरे संसार में है, और ये पूरा संसार भगवान में है। बस इतनी साधना करनी है। भगवान ने कहा कि ऐसा साधक, ऐसा मेरा भक्त, ऐसा ज्ञानी, उसके लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं हो सकता, और वह भी हमेशा मेरे लिए अदृश्य नहीं हो सकता, वो हमारे हृदय में है। तो इस तरह से साधना करके प्रत्येक व्यक्ति घर में, परिवार में रहते हुए इस जीवन में भगवान की प्राप्ति कर सकता है। कितनी सरल और साधारण बात है। पति जो है वो पत्नी के अंदर उसी भगवान को देखे, घर है, पदार्थ हैं, जो भी हालात, सिचुएशन, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, सबके अंदर उसी परमात्मा का दर्शन करो। वह भगवान ही सब में समाया हुआ है, और सब कुछ भगवान में ही ओतप्रोत है। जब इस भाव से हम संसार में रहेंगे तो हमारे मन में न कभी राग पैदा होगा, और न हमारे मन में कभी द्वेष भाव पैदा होगा, न कहीं हमें आसक्ति होगी, और न तो कहीं से विरक्ति के वश हमें भागने की आवश्यकता पड़ेगी। और इसी जीवन में उस ईश्वर तत्व की अनुभूति के द्वारा अपने जीवन को हम आनंद से भर सकते हैं। अर्जुन ने बहुत सुंदर भगवान से प्रश्न किया कि हे मधुसूदन, योयम योगस्तोया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन, कि आपने जो समतापूर्वक इस योग का जो वर्णन किया, मन की चंचलता के कारण इस योग की स्थिति को मैं स्थिर नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि मन ही इतना चंचल है। जब मन एकाग्र होगा तब समता आएगी, तब यह योग साधा जा सकता है। लेकिन जब मन ही एकाग्र नहीं है तो चित्त में समता कहां से आएगी, और जब चित्त में समता नहीं आएगी तो ये योग हो नहीं पाएगा। क्योंकि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरिव सुदुष्करम। हे मधुसूदन, यह मन बड़ा चंचल है, बहुत जिद्दी है, बहुत ही बलवान है, प्रमथन स्वभाव वाला है। जिस तरह से कि वायु को रोकना, वायु को वश में करना, वायु को मुट्ठी में बंद करना जितना दुष्कर है,
उतना ही दुष्कर कार्य है मन को वश में करना। और भगवान ने अर्जुन के इस तर्क को स्वीकार किया। भगवान ने कहा कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहो, तुम्हारी बात ठीक है, क्योंकि मन जो है बहुत ही कठिनता से वश में होने वाला है, बहुत ही जिद्दी है, बलवान है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मन का निग्रह नहीं हो सकता है। भगवान कहते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे पार्थ, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जो है किसी भी प्रकार के कैसे भी जिद्दी प्रमथन स्वभाव वाले विषयों में उलझे हुए, फंसे हुए, भागते हुए मन को हम धीरे धीरे वश में कर सकते हैं। तो मन हमारा चंचल है। मन हर विषयों के पीछे भागता है, पदार्थों में जाता है। कभी यह लोभ का शिकार होगा, कभी यह जो है बस अलग अलग लालच उत्पन्न करके, कामनाएं उत्पन्न करके, आसक्तियां उत्पन्न करके और स्वयं को जो है वो निर्बल, कमजोर और बीमार बनाता रहेगा। परंतु वैराग्य और अभ्यास, वैराग्य का अर्थ होता है संसार को, वस्तुओं को विवेक के द्वारा समझ जाना। जब व्यक्ति विवेक के द्वारा उसे समझ जाता है तब फिर जो है ना यह मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है, वश में होने लगता है। तो भगवान ने दो ही केवल उपाय बताए हैं, वैराग्य और अभ्यास, इस मन को संयत करने के लिए, वश में करने के लिए। अर्जुन ने परमात्मा से एक और भी बड़ा अनूठा प्रश्न किया। अर्जुन कहते हैं कि हे परमेश्वर, आयत ही श्रद्धयोपीतो योगात् चलित मानसः, कि अगर कोई व्यक्ति योग में लगा हुआ है और उसके मन में श्रद्धा भी है, विश्वास के साथ लगा हुआ है, लेकिन किसी कारण से आचरण उसके शिथिल हो जाएं और वह बहुत आखिर तक, लंबे समय तक उस योग के मार्ग पर नहीं चल सके, बीच में ही उस योग के मार्ग से उसका मन विचलित हो जाए अगर, तो हे केशव, उसकी गति कौन सी होगी? क्या वह आश्रय रहित संसार में बादलों की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता है? क्या उसकी दुर्गति होगी? या फिर उसको किस श्रेणी में हम रखेंगे? भगवान ने कहा कि अरे पार्थ नैवे हनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जिस व्यक्ति ने थोड़ा सा भी कल्याण मार्ग में, साधनाओं में, ध्यान में, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में थोड़ा भी जिसने प्रयत्न किया होगा, उसका अर्जुन न तो इस लोक में कभी पतन होता है और न तो परलोक में ही। क्योंकि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जिसने अपने जीवन में एक बार भी कुछ अच्छा कार्य किया होगा, धार्मिक कार्य किया होगा, सत्संग इत्यादि के कार्यों में जिसने थोड़ा भी समय लगाया होगा, जिसने एक बार भी परमात्मा का ध्यान किया होगा, भले ही वो विचलित हो जाए, भले ही वह योग भ्रष्ट हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं है, कभी भी उसकी दुर्गति नहीं होती है। और जब भी उसकी जीवन यात्रा प्रारंभ होगी, परमात्मा के किनारे नजदीक से ही वापस वहीं से फिर वह जो है अपने आगे की यात्रा के लिए वैसे ही प्रयत्न करेगा। भगवान ने कहा कि प्रयत्न करता हुआ यह साधक अनेक जन्मों में साधना करता करता जो है वो सिद्ध होकर के ईश्वर तत्व की प्राप्ति अपने जीवन में कर सकता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, योगी नाम जितने भी अलग अलग साधनाओं में लगे हुए लोग हैं, उन सबसे जो सर्वश्रेष्ठ मुझे प्रिय लगने वाला अगर कोई साधक है तो वो है जिसने अपने हृदय में परमात्मा को बसाया हुआ है, जो अपने हृदय से, मन से भगवान को प्रेम करता है। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योपि मदोधिका कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुना। कि जितनी भी साधनाएं हैं, जो भी तपस्वी हैं, जो भी ज्ञान योगी हैं, जो भी अलग अलग साधनाओं के द्वारा भगवान की तरफ चल रहे हैं, उन सभी साधकों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो योगी हैं, जो हर प्रकार की जिम्मेदारी, हर प्रकार के कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए और अंदर से परमात्मा का ध्यान करते हुए, पूरे संसार में भगवान को ही देखते हुए, पूरे संसार को भगवान में देखते हुए, और जो मन बुद्धि अपने जीवन को ही जिन्होंने परमात्मा को समर्पित कर दिया है, भगवान ने कहा कि ऐसा योगी सर्वश्रेष्ठ है। और हे अर्जुन, तू योगी बन जा, क्योंकि इस योग के द्वारा ही उस परम तत्व को अपने अंदर प्राप्त किया जा सकता है।